स्वागत है दोस्तों आपका क्लास 7 मैथ्स में अभ्यास 2A। देखिए प्रश्न नंबर 1 में कहा गया है -2/3 की पावर 5 है, उसका मान बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये आपके सामने है। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे होगा। ये -2/3 जो दिया गया और उसकी पावर 5 दी गई है। इस पावर का 5 का अर्थ क्या है, यानी ये जो अंदर संख्या दिख रही है ना -2/3, इसको 5 बार लिखना है गुणा में। आप समझ सकते हैं कि कैसे करना है इसको। अभी आपको बताया है कि -2/3 उसकी पावर 5 है ना, तो उसको 5 बार गुणा में लिखना है। यहाँ पर 2 होता तो 2 बार लिखते, 3 होता 3 बार लिखते, 4 होता 4 बार लिखते। अब हम इसकी गुणा करेंगे तो ये वाला माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, सिंगल ये वाला रह जाएगा। तो देखिए माइनस बचा और गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, यहाँ से यहाँ तक 4 हो चुका है। अब 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। आप समझ सकते हैं कि कैसे गुणा की गई है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ये माइनस के 32 हो चुका है। देखिए इसमें कौन सा है, -32 था, यहीं पर है। आप चाहें तो यहीं पर भी टिक लगा सकते हैं, लेकिन नीचे का करना ज़रूरी है। 3 तिया 9 होते हैं, 9 तिया 27 होते हैं, 27 तिया 81 होते हैं, 81 तिया 243 होते हैं। तो -32/243 यानी दूसरा आपका आंसर हो चुका है। ठीक है, आप समझ चुके हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन 3125, इसको घातांक के संकेतन में लिखना है। घातांक के संकेतन यानी जिसकी पावर 5 या 6 जितनी भी पावर हो उसको, यानी इस संख्या को पावर के रूप में लिखना है घातांक के संकेतन के। तो हम कैसे करेंगे इसको, देखिए आप इसको तो यहीं रहने दीजिए। आपको एलसीएम आते होंगे तो आप एलसीएम करेंगे, ठीक है, कैसे समझेंगे। तो 5 से काटेंगे आप 625 आएगा, 5 से काटने पर 125 आएगा, और 5 से काटने पर 25 आएगा, और 5 से काटने पर 5 आएगा, और 5 से काटने पर 1 आएगा। आप समझ जाएंगे कि कैसे होगा, समझें ध्यान से। 1 2 3 4 5, 5 कितनी बार है, 5 बार। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 5 को 5 की पावर 5। तो इसको हमने घातांक के संकेतन में लिख दिया है, तो इसका पावर 5 की पावर 5 आई है। 5 से ही क्यों काटा, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। जहाँ 0 और 5 हो लास्ट में संख्या के, वहाँ 5 से काटना स्टार्ट करते हैं, यानी संख्या को काटते हैं। ठीक है, तो दूसरा भी क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, इसमें दूसरे ऑप्शन को दिया गया है, ये रहा 5 की पावर 5। तो आपका दूसरे का पहला है यह आंसर। अब देखिए इसको 2 की घात 7 का मान है। इसमें दिए गए हैं 4 ऑप्शन, आप देख लीजिए पहले। 2 की घात 7 का मान है, एक 49 है, 14 दिया गया, 128 और 32 दिया गया है। तो तीसरा देखिए कैसे होगा। देखिए तीसरा 2 की घात 7, 2 की घात 7 है, यानी 2 की पावर 7। और अभी बताया है जिसकी पावर जितनी हो उसको उतनी बार गुणा में लिखते हैं। तो 2 को 7 बार गुणा में लिखिए, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आप समझ सकते हैं। अब इसको गुणा कर रही है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। तो आपका ये आंसर हो चुका है 128। तो 128 इसमें ये रहा। तो आप तीसरे पर टिक कर लीजिए, ये इसका आंसर हो चुका है। ठीक है, अब देखिए चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में कहा गया है, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातांक के संकेतन में लिख लिए। एक वर्ग की है जो क्यारी है ना, वर्ग की क्यारी की भुजा कितनी है, 5 मीटर। 5 मीटर दी गई है, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है, उसने क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है, क्षेत्रफल, और उसको घातांक के संकेतन में लिखना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर।
भुजा कितनी दी गई है 5 मीटर, कितनी दी गई है 5, तो 5 लिखेंगे और उसको स्क्वायर करेंगे, यानी भुजा की जगह पर 5 लिख दिया, उसका स्क्वायर कर दिया। तो 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ मैं, तो इसको घातांकीय संकेतन में हमने लिख दिया है, ये इसका आंसर हो चुका है। समझ सकते हैं आप। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, सरल कीजिए। पहला दिया गया है 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2, सरल कीजिए में दिया गया, यानी 5वां क्वेश्चन का पहला। 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को 4 बार गुणा में लिखना, और 3 की पावर 2 का मतलब 3 को 2 बार गुणा में लिखना है। ये बात आप समझ गए होंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ तक तो 16 हो गया, 3 तिया 9 होते हैं। ठीक है, ये मैंने ऐसे सरल इसलिए किया है आपको गुणा करने में आसानी हो जाएगी। मैं तो यहाँ पर भी सॉल्व कर सकता था, आपको समझ आना चाहिए, मैं बस इसलिए सही से सरलता से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप समझेंगे 16 निम्मा कितने होते हैं, आपको पहाड़ा याद होगा तो बताइए। 16 निम्मा होते हैं 144। ठीक है, 144 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी में ही 5 का दूसरा दिया गया है, 5वें का, देखिए -2 की क्यूब और गुणा -10 की क्यूब दी गई है। तो दूसरा देखिए, दूसरे को करेंगे -2 की क्यूब गुणा दी गई है -10 की क्यूब। ठीक है, तो इसको सरल करेंगे हम, देखिए कैसे होगा। -2 की क्यूब यानी पावर 3 दी गई है, तो -2 को 3 बार गुणा में लिखेंगे, और -10 की पावर भी 3 दी गई है, तो हम इसको भी लिखेंगे -10 गुणा -10 गुणा -10। तो अब सरल करेंगे, देखिए जब माइनस के 2 हो जाते हैं तो वे प्लस बन जाते हैं। माइनस का 1 और 1 2 हो गया, ये भी प्लस ये भी प्लस। ठीक है, ये सभी प्लस हो जाएंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ तक तो 8 हो गया है। अब देखिए 10 ढाई 100, 100 ढाई 1000। अब 1000 की 8 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 8000, 1000 अट्ठे 8000, तो 8000 इसका आंसर आ चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि यह भी आपका क्वेश्चन सॉल्व आसानी से हो गया। आप बस शांति से समझते रहिए, मैं आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत ही सरलता से समझा सकता हूँ। देखिए छठा क्वेश्चन दिया गया है, 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15625 को आधार 5 पर घातांकीय संकेतन के रूप में लिखिए या व्यक्त कीजिए। यहाँ पर व्यक्त होगा, व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो 15625 को आधार यानी यहाँ पर इसकी पावर कुछ भी हो सकती है, उसको संकेतन घातीय संकेतन में लिखिए। देखिए यहाँ पर 5 की पावर कुछ भी हो सकती है, यहाँ यह है आधार, इसकी पावर कुछ भी है, तो घातांकीय संकेतन में लिखना है हमें किसको 15625 को। तो हम 15625 को करेंगे अब कैसे, तो 15625, तो हम 5 से इसके काटेंगे, 5 से काटने पर आपको भाग करके करना है। 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो 5 से भाग करने पर यह आया 3125, और फिर 5 से काटोगे तो आपका आएगा 625, फिर 5 से काटोगे 125 आएगा। ठीक है, और फिर 5 से काटोगे तो 25 आएगा, और फिर 5 से काटोगे 5, 5 से काटने पर 1 आएगा। तो 5 कितनी बार दिए गए हैं उसी हिसाब से हम लिख देंगे उसकी पावर, 1 2 3 4 5 6, तो 5 की पावर 6 लिख सकता हूँ मैं, बराबर कितना होगा, बराबर होगा 15625। ठीक है, तो 5 की पावर 6 यानी हम लिख सकते हैं कि 15625 बराबर 5 की पावर 6, घातांकीय संकेतन में हमने लिख दिया है इसको। यहीं पर भी कर सकते हैं, यहाँ भी हो सकता है। तो ये अभ्यास 2A कंप्लीट हो चुकी है। आप सभी अपने दोस्तों को शेयर करें, और मैथ्स को इंटरेस्टिंग रूप में पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी वीडियोस देख सकें और फ्री में मैथ्स पढ़ सकें, अच्छे से पढ़ सकें। आप सभी अपने दोस्तों को बताएं। धन्यवाद।